श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। श्री कृष्ण के इस अनमोल संदेश का मूल तत्व यह है कि हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने पास की चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें उस आनंद से भर देता है जो हमारे पास है, बजाय इस सोच के कि दूसरों के पास क्या है। जब हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी सुखदायिनी चीजें स्वीकार करने लगते हैं, तब वो हमारे जीवन में खुशियों की बहार लाती हैं। जैसे एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के अनुभव और संभावनाएं होती हैं। हमें जरूरत है कि हम अपने चारों तरफ की सुंदरता को पहचानें। यह एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन जब हम अपने जीवन में उन अच्छाइयों को देखते हैं तो वे हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। किसी की मदद करना, खुशियों को बांटना या अपने अपनों के साथ बिताया हुआ समय, ऐसे सभी पहलू हमारे पास हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरों के पास क्या है, यह सोचने के बजाय हमें अपने जीवन की तुलना अपने आप से करनी चाहिए। जब हम अपने अंदर की खुशियों को देखेंगे, तब हम दूसरों से तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की स्थिति और संघर्ष भिन्न है। दूसरों की विशिष्टता के पीछे भागने के बजाय हमें अपने साथ जो है उसकी कद्र करनी चाहिए। यही असली सुख का रास्ता है। स्पष्टता के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए यह देखना आवश्यक है कि कौन सी चीजें हमें खुशी देती हैं। योग, ध्यान, प्रेम या अध्यात्म का अनुसरण करने से भी हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने और खुश रहने का रास्ता मिलता है। ऐसे छोटे छोटे बदलाव कर हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि खुश रहने के लिए हमें अपने पास की चीजों की कद्र करनी चाहिए। अपने इच्छाओं और अपेक्षाओं की तुलना में जो हमें हमारे पास है वह कहीं अधिक मूल्यवान है। जीवन में यही सच्ची खुशी का रहस्य है, जिसे जब हम समझते हैं तब हम सच्चे सुख के धारक बन जाते हैं।